H1B वीजा के नए रूल्स द 17 जनवरी 2025 को पब्लिश हो चुके हैं और इसमें काफी सारे चेंजेस आए हैं। लोगों के मन में कई कंसर्न्स हैं। क्या H1B एक्सटेंशन अब ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गया है? इसका इम्पैक्ट F1 स्टूडेंट्स पर क्या होगा? और क्या H1B पाना अब पहले से ज्यादा टफ हो गया है? इन नए रूल्स को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं, इसलिए ये समझना जरूरी है कि ये बदलाव क्या है और ये एप्लीकेंट्स को कैसे इम्पैक्ट करेंगे। H1B वीजा हमेशा से यूएस में हाई स्किल्ड फॉरेन वर्कर्स के लिए सबसे पॉपुलर वर्क वीजा रहा है, लेकिन 2025 के नए रूल्स इसे और भी सिलेक्टिव बना सकते हैं। USCIS यूनाइटेड स्टेट्स सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज ने कहा है कि इस बार प्रोसेस को फेयर और ट्रांसपेरेंट बनाने पर फोकस किया गया है, लेकिन साथ ही फ्रॉड प्रिवेंशन और एम्प्लॉयर कंप्लायंस को और मजबूत किया गया है, जिससे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और भी स्ट्रिक्ट हो सकते हैं। H1B लॉटरी सिस्टम में भी बदलाव किए गए हैं ताकि मल्टीपल रजिस्ट्रेशंस की समस्या को रोका जा सके। अब हर एप्लीकेंट का सिलेक्शन यूनिक बेनिफिशियरी बेस्ड होगा, न कि मल्टीपल एप्लीकेशंस पर डिपेंड करेगा। इसका मतलब ये है कि फेक रजिस्ट्रेशंस और डुप्लीकेट एंट्रीज पर रोक लगेगी, लेकिन जेन्युइन एप्लीकेंट्स के लिए ये सिस्टम थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल हो सकता है। F1 स्टूडेंट्स और ऑप्ट होल्डर्स के लिए ये बदलाव क्या मायने रखते हैं? नए रूल के बाद स्टेम ऑप्ट एक्सटेंशंस को ज्यादा केयरफुली मॉनिटर किया जाएगा और H1B के लिए जॉब रोल और एम्प्लॉयर की लेजिटिमेसी पर ज्यादा स्क्रूटनी होगी। इसका मतलब ये है कि F1 to H1B ट्रांजिशन अब पहले जितना आसान नहीं रहेगा और स्टूडेंट्स को पहले से ही स्ट्रॉन्ग एम्प्लॉयर बैकिंग और कंप्लायंट जॉब रोल्स की जरूरत होगी। क्या H1B एक्सटेंशन के रूल्स अब और ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गए हैं? USCIS ने कहा है कि H1B एक्सटेंशंस के लिए भी अब ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन और कंप्लायंस की जरूरत होगी, खासकर उन केसेस में जहां एम्प्लॉयर चेंज हो रहा हो या जॉब रोल में सिग्निफिकेंट बदलाव हो। इससे H1B वीजा होल्डर्स को जॉब स्विच करने में पहले से ज्यादा दिक्कत हो सकती है। क्या H1B पाना अब पहले से ज्यादा टफ हो गया है? नए रूल्स का फोकस ट्रांसपेरेंसी, कंप्लायंस और फ्रॉड प्रिवेंशन पर है। अगर आप जेन्युइन एम्प्लॉयर के साथ सही जॉब रोल में अप्लाई कर रहे हैं, तो H1B प्रोसेस पहले जितना ही रहेगा, लेकिन फ्रॉड्यूलेंट एप्लीकेशंस और वीक एम्प्लॉयर सपोर्ट वाले केसेस रिजेक्ट होने के चांसेस ज्यादा होंगे। इन नए रूल्स के साथ H1B एस्पिरेंट्स को अब पहले से ज्यादा प्लानिंग और प्रिपरेशन करने की जरूरत होगी। जॉब रोल, एम्प्लॉयर कंप्लायंस और डॉक्यूमेंटेशन पहले से ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। अगर आप H1B के लिए अप्लाई करने का प्लान कर रहे हैं, तो सही गाइडेंस और लीगल कंप्लायंस को पहले से इंश्योर करना अब पहले से ज्यादा जरूरी हो गया है। H1B मॉडर्नाइजेशन रूल पुराने सिस्टम के कई लूप होल्स को टारगेट करता है, जिनका मिसयूज कई एप्लीकेंट्स और पिटिशनर्स द्वारा किया जाता था। H1B लॉटरी सिस्टम में पहले एक बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि एप्लीकेंट्स मल्टीपल एंट्रीज डालकर अपने सिलेक्शन के चांसेस बढ़ा सकते थे। पहले अलग अलग एम्प्लॉयर्स के जरिए मल्टीपल H1B पिटिशन सबमिट करने से किसी कैंडिडेट के लिए वीजा मिलने की संभावना काफी बढ़ जाती थी। उदाहरण के लिए, अगर कैंडिडेट A के लिए सिर्फ एक एम्प्लॉयर ने H1B पिटिशन फाइल किया, तो उसके सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी कम होगी। लेकिन कैंडिडेट B के लिए अगर 5 अलग अलग एम्प्लॉयर्स ने पिटिशन सबमिट किया, तो उसके लॉटरी में सेलेक्ट होने के चांसेस काफी ज्यादा होंगे। अब नए मॉडर्नाइजेशन रूल के तहत H1B रजिस्ट्रेशन सिस्टम को बेनिफिशियरी सेंट्रिक बना दिया गया है। इसका मतलब ये है कि चाहे कोई एप्लीकेंट कितने भी एम्प्लॉयर्स के जरिए अप्लाई करे,
उसकी गिनती सिर्फ एक एंट्री के रूप में होगी। इससे मल्टीपल रजिस्ट्रेशंस का फायदा उठाने वाले एप्लीकेंट्स को रोकने में मदद मिलेगी और H1B लॉटरी प्रोसेस ज्यादा फेयर और ट्रांसपेरेंट होगा। इसके अलावा फ्रॉड प्रिवेंशन को मजबूत किया गया है और USCIS को ज्यादा पावर दी गई है कि वह सस्पिशियस एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर सके। अब अगर कोई एम्प्लॉयर फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी में पाया जाता है तो उसका H1B पिटिशन ऑटोमेटिकली डिनाई किया जा सकता है और फ्यूचर में उसके एप्लीकेशंस को भी ज्यादा स्क्रूटनी के साथ चेक किया जाएगा। इस बदलाव का सबसे बड़ा इम्पैक्ट जेन्युइन एप्लीकेंट्स पर होगा, क्योंकि अब H1B सिलेक्शन प्रोसेस ज्यादा मेरिट बेस्ड और फेयर होगा। हालांकि H1B एस्पिरेंट्स को अपने एम्प्लॉयर्स के साथ प्लानिंग पहले से करनी होगी ताकि उनकी एप्लीकेशन कंप्लायंस के सभी क्राइटेरिया को पूरा कर सके और रिजेक्शन की संभावना न रहे। इस लूपहोल का मिसयूज करके कई कंसल्टेंसीज बल्क में एप्लीकेशंस डालती थीं और कैंडिडेट से पैसे लेकर फेक H1B पिटिशंस फाइल करती थीं। इससे जेन्युइन एप्लीकेंट्स के चांसेस कम हो जाते थे और वीजा प्रोसेस अनफेयर हो जाता था। अब नए मॉडर्नाइजेशन रूल के तहत हर इंडिविजुअल एप्लीकेंट को लॉटरी में सिर्फ एक बार काउंट किया जाएगा, भले ही कितने भी एम्प्लॉयर्स उसके लिए एप्लीकेशन डालें। इसका मतलब ये है कि मल्टीपल एम्प्लॉयर्स से पिटिशंस फाइल करवाने से H1B मिलने की पॉसिबिलिटी अब नहीं बढ़ेगी। इस बदलाव से प्रोसेस अब ज्यादा फेयर और ट्रांसपेरेंट बन गया है। फ्रॉडुलेंट कंसल्टेंसीज जो बल्क में फेक एप्लीकेशंस डालती थीं, अब ऐसा नहीं कर पाएंगी। इससे जेन्युइन एप्लीकेंट्स को ज्यादा फायदा मिलेगा और फ्रॉडुलेंट एप्लीकेशंस का स्कोप काफी कम हो जाएगा। अब जिन लोगों की स्किल्स और क्वालिफिकेशंस मजबूत हैं, उनके पास H1B लॉटरी में सिलेक्ट होने और वीजा अप्रूवल के बेहतर मौके होंगे। अब नए मॉडर्नाइजेशन रूल में इस रिक्वायरमेंट को थोड़ा फ्लेक्सिबल कर दिया गया है। अगर किसी एप्लीकेंट के पास जॉब से डायरेक्टली रिलेटेड डिग्री नहीं है, लेकिन उसकी एजुकेशन और एक्सपीरियंस उस फील्ड से जुड़ी हुई है, तो USCIS उसे कंसिडर कर सकता है। इसका मतलब ये है कि अब सिर्फ डिग्री टाइटल पर फोकस नहीं किया जाएगा, बल्कि ये देखा जाएगा कि एप्लीकेंट की ओवरऑल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस उस जॉब रोल के लिए रेलेवेंट है या नहीं। ये बदलाव उन स्किल्ड प्रोफेशनल्स के लिए फायदेमंद हो सकता है जो किसी अलग बट रेलेवेंट एकेडमिक बैकग्राउंड से आते हैं और उनकी जॉब फील्ड से जुड़ी हुई वर्क एक्सपीरियंस है। हालांकि USCIS ये भी इंश्योर करेगा कि कोई कैंडिडेट सिर्फ लूजली रिलेटेड डिग्री या एक्सपीरियंस के आधार पर H1B एलिजिबिलिटी क्लेम न करे। इसलिए एप्लीकेंट्स को अपने एजुकेशन और वर्क एक्सपीरियंस के बीच क्लियर कनेक्शन दिखाना होगा ताकि उनका H1B एप्लीकेशन स्ट्रॉन्ग हो और रिजेक्शन का रिस्क कम हो। इस चेंज का सबसे बड़ा फायदा टेक इंडस्ट्री, फाइनेंस, कंसल्टिंग और डेटा एनालिटिक्स जैसे डायनामिक फील्ड्स में देखने को मिलेगा, जहां प्रोफेशनल्स अक्सर मल्टी डिसिप्लिनरी बैकग्राउंड से आते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी कैंडिडेट ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री ली है, लेकिन उसने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में वर्क एक्सपीरियंस और सर्टिफिकेशंस हासिल किए हैं, तो अब वह भी H1B एलिजिबिलिटी के लिए कंसिडर किया जा सकता है। इसी तरह, अगर किसी ने मैथमेटिक्स या स्टैटिस्टिक्स में पढ़ाई की है और वह डेटा साइंस या मशीन लर्निंग में काम कर रहा है, तो उसकी एलिजिबिलिटी को भी एक्सेप्ट किया जा सकता है, क्योंकि उसकी डिग्री और जॉब रोल के बीच लॉजिकल कनेक्शन है। हालांकि USCIS ये सुनिश्चित करेगा कि एप्लीकेंट्स के पास सिर्फ लूजली कनेक्टेड क्वालिफिकेशंस न हो
उन्हें ये साबित करना होगा कि उनकी एजुकेशन और प्रोफेशनल एक्सपीरियंस जॉब के लिए जेन्युइनली रेलेवेंट हैं। इस वजह से एम्प्लॉयर्स को भी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी और पिटिशंस में क्लियर डॉक्यूमेंटेशन देना होगा, ताकि ये दिखाया जा सके कि कैंडिडेट की क्वालिफिकेशंस और जॉब में स्ट्रॉन्ग अलाइनमेंट है। कुल मिलाकर ये फ्लेक्सिबिलिटी स्किल्ड प्रोफेशनल्स के लिए एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है, जिससे H1B प्रोसेस थोड़ा ज्यादा इंक्लूसिव हो गया है और इंडस्ट्रीज को भी डाइवर्स टैलेंट पूल एक्सेस करने का मौका मिलेगा। इस चेंज का फायदा उन प्रोफेशनल्स को होगा जो ट्रेडिशनल डिग्री रिक्वायरमेंट्स की वजह से पहले H1B के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाते थे, भले ही उनके पास रेलेवेंट स्किल्स और एक्सपीरियंस हो। अब एम्प्लॉयर्स को ये दिखाने का मौका मिलेगा कि किसी कैंडिडेट की एक्सपर्टीज उसकी जॉब रोल से लॉजिकली कनेक्टेड है, भले ही उसकी डिग्री एग्जैक्ट मैच न करती हो। USCIS ने साफ कर दिया है कि डिग्री और जॉब रोल के बीच स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड डायरेक्ट एप्लीकेबिलिटी होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि सिर्फ एक्सपीरियंस के आधार पर एलिजिबिलिटी नहीं मिलेगी, बल्कि एप्लीकेंट को प्रूव करना होगा कि उसकी डिग्री में ऐसे सब्जेक्ट्स या कोर्स वर्क शामिल थे जो जॉब रोल के लिए रेलेवेंट हैं। उदाहरण के लिए मैकेनिकल इंजीनियर जिसने कोडिंग, AI या सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में एक्सटेंसिव ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशंस लिए हैं, वह अब H1B के लिए एलिजिबल हो सकता है। इसी तरह इकोनॉमिक्स ग्रेजुएट जिसने फाइनेंशियल मॉडलिंग, रिस्क एनालिसिस या बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स पर काम किया है, वह भी H1B जॉब के लिए कंसिडर किया जा सकता है। लेकिन अगर कोई कम्प्लीटली अनरिलेटेड बैकग्राउंड से है, जैसे हिस्ट्री ग्रेजुएट जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में बिना किसी टेक्निकल ट्रेनिंग के अप्लाई कर रहा है, तो उसे H1B अप्रूवल मिलने की संभावना काफी कम होगी। अंत में ये बदलाव H1B प्रोसेस को ज्यादा प्रैक्टिकल और इंडस्ट्री ड्रिवन बनाता है, जिससे स्किल्ड प्रोफेशनल्स को ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी और US एम्प्लॉयर्स को भी डाइवर्स टैलेंट पूल एक्सेस करने में मदद मिलेगी। अब नए एनफोर्समेंट रूल्स के तहत USCIS और डिपार्टमेंट ऑफ लेबर DOL ने H1B पिटिशंस की स्क्रूटनी बढ़ाई है, जिससे फ्रॉडुलेंट एप्लीकेशंस को पकड़ना आसान हो गया है। अब केवल उन्हीं एप्लीकेशंस को अप्रूवल मिलेगा जिनमें रियल जॉब ऑफर होगा और एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप प्रॉपर्ली एस्टैब्लिश्ड होगा। ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने पहले भी H1B साइट विजिट्स और एम्प्लॉयर ऑडिट्स बढ़ाए थे, लेकिन अब यह और ज्यादा अग्रेसिव हो गया है। अगर किसी एम्प्लॉयर का हिस्ट्री सस्पिशियस पाया गया या किसी कैंडिडेट की जॉब रोल क्लैरिटी नहीं हुई, तो पिटिशन तुरंत डिनाई हो सकता है। इसके अलावा H1B एक्सटेंशन भी अब ऑटोमेटिक नहीं होगा। पहले अगर एक बार H1B मिल गया तो एक्सटेंशन रिलेटिवली आसान होता था, लेकिन अब रिन्यूअल के लिए भी इनिशियल अप्रूवल जैसा ही रिगरस प्रोसेस अपनाया जाएगा। इसका मतलब है कि कैंडिडेट को हर बार प्रूफ देना होगा कि उसकी जॉब स्पेशलिटी ऑक्यूपेशन में आती है और एम्प्लॉयर का बिजनेस जेन्युइन है। बॉडी शॉप कंसल्टेंसीज जो बिना रियल जॉब के कैंडिडेट्स को H1B दिलाने की कोशिश करती थी, अब सबसे ज्यादा टारगेट हो रही हैं। मल्टीपल लेयर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, वेंडर क्लाइंट मॉडल वाले केसेस में अप्रूवल मिलना काफी मुश्किल हो गया है। अब एम्प्लॉयर्स को ये साबित करना होगा कि H1B वर्कर उनके डायरेक्ट पेरोल पर है और उसकी जॉब टेम्पररी नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म और स्पेशलिटी ऑक्यूपेशन में आती है। ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के इस अग्रेसिव इन्फोर्समेंट से जेन्युइन H1B एस्पिरेंट्स को दिक्कत नहीं होगी, लेकिन फ्रॉड कंसल्टेंसीज और फेक जॉब पिटिशंस के लिए यह बड़ा चैलेंज साबित
साबित होगा। जो भी H1B अप्लाई कर रहे हैं उन्हें अब पहले से ज्यादा केयरफुल और वेल प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। अब हर H1B एम्प्लॉयर को अपनी लेजिटिमेसी साबित करने के लिए ज्यादा डिटेल्ड डॉक्यूमेंटेशन देना होगा। USCIS ये सुनिश्चित करेगा कि जिस कंपनी ने H1B पिटिशन फाइल की है वह वास्तव में एक्टिव है और एप्लीकेंट के लिए रियल, फुल टाइम और स्पेशलिटी ऑक्यूपेशन की जॉब मौजूद है। एम्प्लॉयर्स को अब पेरोल रिकॉर्ड्स, ऑफिस लीज एग्रीमेंट्स, टैक्स फाइलिंग्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जैसी एडिशनल डिटेल्स सबमिट करनी होंगी। इससे ये कंफर्म किया जाएगा कि कंपनी का अस्तित्व सिर्फ H1B एप्लीकेशंस फाइल करने के लिए नहीं है, बल्कि वह एक जेन्युइन बिजनेस है जो स्किल्ड वर्कर्स को हायर कर रहा है। क्लाइंट वेंडर मॉडल में ट्रांसपेरेंसी बढ़ाई गई है। अगर कोई IT कंसल्टेंसी किसी थर्ड पार्टी क्लाइंट साइट पर H1B वर्कर को डिप्लॉय करना चाहती है तो उसे अब डिटेल्ड वर्क आइटिनरी, क्लाइंट लेटर और मल्टी लेवल कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट सबमिट करने होंगे। अगर एम्प्लॉयर इन डॉक्यूमेंट्स को प्रोवाइड नहीं कर पाता तो एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो सकती है। इसके अलावा साइट विजिट्स और रैंडम ऑडिट्स अब पहले से ज्यादा होंगे। USCIS और डिपार्टमेंट ऑफ लेबर डोल ये कंफर्म करने के लिए सरप्राइज इंस्पेक्शंस कर सकते हैं कि H1B वर्कर वास्तव में उस जॉब रोल में काम कर रहा है जो पिटिशन में बताया गया था। अगर एम्प्लॉयर या एम्प्लॉय कोई गलत जानकारी देता है या कंप्लायंस में फेल होता है तो H1B पिटिशन रिवोक कर दी जाएगी और एम्प्लॉयर पर पेनल्टीज लग सकती हैं। इन नए वेरिफिकेशन रूल्स का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जेन्युइन और हाई स्किल्ड प्रोफेशनल्स को प्रेफरेंस मिलेगी, जबकि फ्रॉड और फेक जॉब ऑफर्स पर रोक लगेगी। इससे H1B प्रोसेस ज्यादा ट्रांसपेरेंट और मेरिट बेस्ड बनेगा। लेकिन एम्प्लॉयर्स और एप्लीकेंट्स के लिए कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स भी पहले से ज्यादा मुश्किल हो जाएंगी। इस नए प्रायर डेफरेंस पॉलिसी के तहत अगर किसी H1B वर्कर की सर्कमस्टांसेस में कोई मेजर बदलाव नहीं हुआ है तो USCIS उसके पास्ट अप्रूवल रिकॉर्ड्स को कंसिडर करेगा और एक्सटेंशन प्रोसेस को आसान बनाएगा। पहले H1B एक्सटेंशन के लिए एप्लीकेंट्स को पूरी तरह से फ्रेश एप्लीकेशन की तरह सारे डॉक्यूमेंट्स और जस्टिफिकेशंस फिर से देने पड़ते थे, जिससे डिलेज और रिजेक्शंस की संभावना बढ़ जाती थी। अब अगर सेम एम्प्लॉयर, सेम जॉब रोल और सेम जॉब लोकेशन बनी रहती है तो USCIS पास्ट अप्रूवल्स को रेफर करेगा और अननेसेसरी रीअवैल्यूएशन से बचेगा। हालांकि अगर एम्प्लॉयर बदलता है, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज सिग्निफिकेंटली चेंज होती हैं या एम्प्लॉय की वर्क लोकेशन अपडेट होती है तो एक्सटेंशन एप्लीकेशन को फ्रेश स्क्रूटनी से गुजरना पड़ेगा। इस पॉलिसी का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जेन्युइन H1B होल्डर्स को बार बार अपना केस प्रूव करने की जरूरत नहीं होगी, जिससे प्रोसेसिंग टाइम कम होगा और वीजा रिन्यूअल्स ज्यादा स्मूथ होंगे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि एक्सटेंशन अप्रूवल्स ऑटोमेटिक हो जाएंगे। एम्प्लॉयर्स को स्टिल कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी होंगी और ऑथेंटिसिटी मेंटेन करनी होगी। फ्रॉड प्रिवेंशन के लिए USCIS और ज्यादा साइट विजिट्स और ऑडिट्स करेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एक्सटेंशन सिर्फ उन केसेस में दी जाए जहां एक्चुअल नीड हो। इससे जेन्युइन वर्कर्स को जॉब सिक्योरिटी मिलेगी और एम्प्लॉयर्स के लिए लॉन्ग टर्म हायरिंग प्लानिंग करना आसान होगा। नई प्रायर डेफरेंस पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य H1B एक्सटेंशन प्रोसेस को तेज और आसान बनाना है। अगर किसी एम्प्लॉय का H1B पहले से अप्रूव्ड है और वह सेम एम्प्लॉयर, सेम जॉब रोल और सेम वर्क लोकेशन में काम कर रहा है तो USCIS उसके एक्सटेंशन केस को पहले के अप्रूवल के आधार पर ही प्रोसेस करेगा।
इसका मतलब है कि अननेसेसरी RFEs, रिक्वेस्ट्स फॉर एविडेंस और एक्सटेंसिव री-इवैल्यूएशंस की जरूरत नहीं होगी, जब तक कि एम्प्लॉयर या जॉब की कंडीशंस में कोई सिग्निफिकेंट बदलाव ना हो। पहले हर H1B एक्सटेंशन केस को लगभग नए एप्लीकेशन की तरह रिव्यू किया जाता था, जिससे प्रोसेसिंग डिलेज और अनसर्टेनिटी बढ़ जाती थी। अब यदि पहले की अप्रूवल रिकॉर्ड्स क्लियर हैं और कोई कंप्लायंस इश्यू नहीं है, तो H1B एक्सटेंशन को फास्ट ट्रैक किया जाएगा। इस पॉलिसी का सबसे बड़ा फायदा उन प्रोफेशनल्स को होगा जो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं और जिनका एम्प्लॉयर स्टेबल है। इससे थाउजेंड्स ऑफ स्किल्ड वर्कर्स जो सालों से अमेरिका में काम कर रहे हैं, उन्हें हर बार एक्सटेंशन के दौरान एक्स्ट्रा स्क्रूटनी और डिलेज से बचने में मदद मिलेगी। हालांकि अगर एम्प्लॉयर बदलता है, जॉब टाइटल में बड़ा बदलाव आता है या वर्क लोकेशन सिग्निफिकेंटली चेंज होती है, तो स्टैंडर्ड रिव्यू प्रोसेस लागू होगा। लेकिन कुल मिलाकर ये पॉलिसी H1B वीजा होल्डर्स के लिए एक पॉजिटिव स्टेप है, जो उनके जॉब सिक्योरिटी और इमिग्रेशन स्टेबिलिटी को बढ़ाती है। F1 स्टूडेंट्स के लिए कैप गैप एक्सटेंशन का बढ़ना एक बड़ी राहत है, क्योंकि इससे उनके लीगल स्टेटस और वर्क ऑथराइजेशन की कंटिन्यूटी सुनिश्चित होगी। पहले अगर किसी F1 स्टूडेंट का ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग या स्टेम ऑप्ट खत्म हो जाता था और उसका H1B प्रोसेसिंग में था, तो उसे सिर्फ 1 अक्टूबर तक कैप गैप प्रोटेक्शन मिलती थी। अगर H1B अप्रूवल में देरी होती, तो स्टूडेंट का लीगल स्टेटस अनसर्टेन हो सकता था और उसे यूएस छोड़ने या अन्य विकल्पों पर विचार करने की जरूरत पड़ती थी। अब नए नियम के तहत कैप गैप को 1 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया है, यानी F1 स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा 5-6 मंथ्स तक लीगल स्टे और वर्क ऑथराइजेशन मिलेगा। इससे स्टूडेंट्स को H1B अप्रूवल प्रोसेस के दौरान वीजा एक्सपायरेशन की टेंशन नहीं होगी और वे अनइंटरप्टेड वर्क जारी रख सकेंगे। इसका सबसे बड़ा फायदा उन स्टूडेंट्स को होगा जिनकी H1B एप्लीकेशन लॉटरी में सेलेक्ट हो गई है, लेकिन उनका अप्रूवल प्रोसेस अभी लंबित है। USCIS प्रोसेसिंग डिलेज और RFEs, रिक्वेस्ट्स फॉर एविडेंस के कारण कई बार अप्रूवल्स में समय लग जाता था, जिससे स्टूडेंट्स की वीजा स्टेटस रिस्क में आ जाती थी। अब एक्सटेंडेड कैप गैप प्रोटेक्शन के कारण स्टूडेंट्स बिना स्टेटस लॉस किए अपनी जॉब जारी रख सकते हैं और बिना किसी लीगल कॉम्प्लिकेशन के H1B अप्रूवल का इंतजार कर सकते हैं। इसके अलावा यह अपडेट एम्प्लॉयर्स के लिए भी फायदेमंद है, क्योंकि अब उन्हें अपने F1 एम्प्लॉइज को रिटेन करने में आसानी होगी। पहले अगर किसी एम्प्लॉय का ऑप्ट खत्म हो जाता था और H1B पेंडिंग होता था, तो एम्प्लॉयर को बैकअप प्लान्स बनाने पड़ते थे। लेकिन अब लॉन्गर कैप गैप पीरियड से हायरिंग प्रोसेस ज्यादा स्मूथ और फ्लेक्सिबल हो जाएगी। कुल मिलाकर यह F1 to H1B ट्रांजिशन को ज्यादा स्टेबल और प्रेडिक्टेबल बना देगा, जिससे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को करियर प्लानिंग में आसानी होगी और वे बिना वीजा स्टेटस की चिंता किए H1B अप्रूवल प्रोसेस पूरा कर सकते हैं। अगर हम ओवरऑल देखें, तो H1B मॉडर्नाइजेशन रूल ने प्रोसेस को ज्यादा बैलेंस्ड और ट्रांसपेरेंट बना दिया है। पहले H1B लॉटरी सिस्टम में कई लूप होल्स थे, जिनका मिसयूज करके कई फ्रॉडुलेंट एप्लीकेंट्स और कंसल्टेंसी सिस्टम को मैनिपुलेट कर रहे थे। नए रिफॉर्म्स ने इन लूप होल्स को टारगेट किया है, जिससे जेन्युइन स्किल्ड प्रोफेशनल्स को ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी और फेक एप्लीकेशंस की संभावना कम हो जाएगी। अब हर इंडिविजुअल एप्लीकेंट को लॉटरी में
सिर्फ एक बार काउंट किया जाएगा, चाहे उसके लिए कितने भी एम्प्लॉयर्स एप्लीकेशन डालें। इससे मल्टीपल रजिस्ट्रेशन का मिसयूज खत्म होगा और फेयर सिलेक्शन प्रोसेस इंश्योर किया जा सकेगा। साथ ही डिग्री रिक्वायरमेंट्स को फ्लेक्सिबल बनाकर ऐसे प्रोफेशनल्स को मौका दिया गया है जिनके पास रेलेवेंट एक्सपीरियंस और स्किल्स तो हैं, लेकिन उनकी डिग्री एग्जैक्ट जॉब टाइटल से मैच नहीं करती थी। एम्प्लॉयर वेरिफिकेशन प्रोसेस को भी मजबूत किया गया है, जिससे अब सिर्फ जेन्युइन जॉब ऑफर्स की अप्रूवल पा सकेंगी। इससे फेक कंसल्टेंसीज का स्कैम खत्म होगा, जो बिना रियल जॉब के एप्लीकेंट से पैसे लेकर पिटिशंस डालती थीं। H1B एक्सटेंशन प्रोसेस को भी सिंप्लीफाई कर दिया गया है, जिससे एग्जिस्टिंग वीजा होल्डर्स को बार बार अननेसेसरी स्क्रूटनी से नहीं गुजरना पड़ेगा। F1 स्टूडेंट्स के लिए कैप गैप एक्सटेंशन एक बहुत बड़ा रिलीफ साबित होगा, क्योंकि अब उन्हें H1B अप्रूवल का वेट करने के दौरान वीजा एक्सपायरेशन की टेंशन नहीं होगी। इससे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को ज्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी और उनके लिए यूएस जॉब मार्केट में अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी। कुल मिलाकर H1B प्रोसेस पहले से ज्यादा सिस्टमैटिक बन गया है, जिससे एम्प्लॉयर्स और स्किल्ड वर्कर्स दोनों को फायदा होगा। ये रिफॉर्म्स यूएस जॉब मार्केट को फेयर और मेरिट बेस्ड बनाने में मदद करेंगे और लॉन्ग टर्म में हाईली स्किल्ड इमिग्रेंट्स के लिए ज्यादा अपॉर्चुनिटीज खोलेंगे।